नमस्ते। आज बात करते हैं हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे ताकतवर मंत्रों में से एक की महामृत्युंजय मंत्र। जी हाँ, वही मंत्र जिसे मृत्यु पर विजय दिलाने वाला महान मंत्र भी कहते हैं। लेकिन क्या ये सच हो सकता है? मतलब क्या कोई मंत्र वाकई इतना पावरफुल हो सकता है कि वो मौत को भी मात दे दे? यही तो वो दावा है जो इस मंत्र को इतना ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प बना देता है। तो चलिए आज इसी के पीछे की कहानी और इसकी शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस मंत्र का जन्म ही एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी से होता है और ये कहानी है ऋषि मार्कंडेय की, एक ऐसा नाम जिनके जीवन ने इस मंत्र को हमेशा के लिए अमर कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि ऋषि मृकंडू के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, मार्कंडेय। लेकिन जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी भी हुई कि इस बालक की आयु सिर्फ और सिर्फ 16 साल होगी। अब सोचिए, ये जानने के बाद भी उस बालक ने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। और फिर वो दिन आ ही गया, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। और ठीक उसी दिन मृत्यु के देवता यमराज अपना पाश लेकर उनके प्राण लेने पहुंच गए। सोचिए जरा, वो पल कैसा रहा होगा। तनाव अपनी चरम सीमा पर था, साक्षात मृत्यु सामने खड़ी थी। लेकिन यमराज को अपने सामने देखकर भी मार्कंडेय घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक शिवलिंग से कसकर लिपट गए और पूरी श्रद्धा के साथ एक खास मंत्र का जाप करने लगे। जी हां, यही वो मंत्र था जिसे आज दुनिया महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानती है। उनकी भक्ति और उस मंत्र की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि भगवान शिव को खुद प्रकट होना पड़ा। उन्होंने न सिर्फ यमराज को हराया, बल्कि मार्कंडेय को हमेशा जवान रहने का वरदान दिया, यानी एक तरह से अमरता का वरदान। और बस उसी दिन से इस मंत्र को मृत्यु पर जीत दिलाने वाला माना जाने लगा। तो ये कहानी तो वाकई कमाल की है ना? लेकिन सवाल ये है कि इस मंत्र के जो संस्कृत शब्द हैं, उनका आखिर मतलब क्या है? चलिए अब इस पवित्र ध्वनि के मतलब को एक एक करके समझते हैं। अगर हम इस मंत्र के शब्दों को देखें तो त्र्यंबकम का मतलब है 3 आंखों वाले यानी शिव। पुष्टिवर्धनम का मतलब है जो सबका पोषण करते हैं। लेकिन असली जो गहरा मतलब है ना, वो छिपा है इसकी आखिरी लाइन में। ये लाइन कहती है, जिस तरह पका हुआ खीरा अपनी बेल से बड़ी आसानी से अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करो, अमरता से नहीं। ध्यान दीजिए, यहां शारीरिक अमरता नहीं मांगी जा रही, बल्कि जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्ति की प्रार्थना की जा रही। तो इन शॉर्ट, महामृत्युंजय मंत्र असल में पोषण और मोक्ष की एक प्रार्थना है। ये जन्म मरण के बंधन से एक बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन की कामना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पका हुआ फल अपने डाल से खुद ब खुद बिना किसी जोर जबरदस्ती के अलग हो जाता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुराना मंत्र आज की मॉडर्न दुनिया में कैसे रेलेवेंट है ना? चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन श्लोक आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा कैसे बना हुआ है। आज के ज़माने में भी इस मंत्र का इस्तेमाल कई तरीकों से होता है। लोग इसे हेल्थ क्राइसिस या सर्जरी के वक्त रिकवरी के लिए जपते हैं। योग में इसका इस्तेमाल चक्रों को बैलेंस करने के लिए होता है, खासकर थर्ड आई को। ये तनाव और डर के खिलाफ एक मेंटल शील्ड की तरह काम करता है। यही नहीं, जब जीवन में कोई बड़ी उथल पुथल बची हो तो ये आध्यात्मिक शांति भी देता है। और तो और, ये आपको पारंपरिक पूजा पाठ से लेकर मॉडर्न वेलनेस ऐप्स तक में मिल जाएगा। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन देखने को मिलता है। देखिए, मंत्र में एक शब्द है पुष्टिवर्धनम, जिसका मतलब है सबका पोषण करने वाला। और मजे की बात यह है कि मॉडर्न साइंस की कुछ स्टडीज में भी ये पाया गया है कि मंत्र का जाप करने से स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल का लेवल कम होता है और इम्यूनिटी बेहतर होती है ना? एक कमाल का कनेक्शन। मतलब प्राचीन वादा और आज के साइंटिफिक फाइंडिंग्स एक ही बात कह रहे हैं। तो चलिए अब पर्सनल वेलबींग से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस मंत्र के स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को समझते हैं, क्योंकि इसका महत्व सिर्फ शरीर तक ही नहीं है। खासकर तांत्रिक परंपराओं में इस मंत्र की जो छुपी हुई शक्ति है, उसे जगाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। इनमें मंत्र का 1.25 लाख बार जाप किया जाता है और माना जाता है कि ऐसा करने से एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आता है और सिद्धियां हासिल होती हैं, यानी कुछ खास तरह की स्पिरिचुअल पावर्स। और अगर बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो वहां इसे ग्रहों के बुरे असर को कम करने का एक बहुत बड़ा उपाय माना जाता है। जैसे अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, जिससे इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, या मंगल के कारण दुर्घटना का खतरा है,
या फिर मारक ग्रहों की दशा चल रही हो जो मौत जैसा कष्ट देती है, या शनि की 7.5 जैसा मुश्किल वक्त हो, इन सब में ये मंत्र एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। ज्योतिष में इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी बताए जाते हैं। जैसे अगर शनि ग्रह परेशान कर रहा है तो हर शनिवार को 108 बार इसका जाप करें। अगर सूर्य कमजोर है तो सनराइज के वक्त इसका पाठ करें, इससे वाइटैलिटी बढ़ती है। अगर किसी की कुंडली में आयुष्य दोष यानी कम उम्र का योग है तो उन्हें 40 दिनों तक 11,000 बार जाप करने की सलाह दी जाती है। और राहु केतु के लिए तो ग्रहण के समय हवन के साथ इसका जाप सबसे असरदार माना जाता है। तो चलिए अब आखिर में इस मंत्र के टाइमलेस लेगेसी और इसके कोर मैसेज पर एक नजर डालते हैं। ये एक ऐसी धरोहर है जो समय के साथ साथ और भी गहरी होती चली गई है। और अंत में ये मंत्र हमें एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल ट्रूथ सिखाता है। इसका असली मकसद फिजिकल डेथ को जीतना है ही नहीं, बल्कि अपने अहंकार, अपने ईगो पर काबू पाना है और खुद को उस डिवाइन पावर के आगे सरेंडर कर देना है, क्योंकि मौत पर असली जीत इसी सरेंडर में है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हम सब अपने अंदर रोज किसी ना किसी डर, नेगेटिविटी या ईगो का सामना करते हैं। ये भी तो एक तरह की छोटी छोटी मौतें ही हैं। तो सवाल यह है कि इस मंत्र से प्रेरणा लेकर कोई अपने अंदर के किन दुश्मनों पर जीत हासिल करने का इरादा बना सकता है।